वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं HPCL मुंबई 2014 का सॉल्व पेपर। और इसमें जो है पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 जो है मैं बाद में लाऊंगा। बेसिकली इसमें जो है जितने टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो सारे हैं, उसके बाद नॉन टेक का जो है दूसरा पार्ट मैं बाद में लेकर आऊँगा। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबल हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मस्ट आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन कि द मास ऑफ 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, यानी कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है 2 लीटर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास कितना है, तो 1.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 550 mmHg प्रेशर, तो 7.74 लीटर इसका। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 ml ऑफ एन एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई 7 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल एल्कली सोल्यूशन, व्हाट इज नॉर्मलिटी। इसका जो है N1 V1 इक्वल टू N2 V2 से सॉल्व करेंगे तो 0.1 नॉर्मलिटी का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा ये कह रहा है कि इफ़ 4 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल आर इमिटेड फ्रॉम यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 92, व्हाट विल बी एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट फॉर्म। तो इसमें आप जानते हो कि जब अल्फा पार्टिकल निकलती है तो मास की तो छोड़ दो, मास में तो 4 यूनिट की, एक अल्फा में तो 4 यूनिट की जो है घटता है, और जो है एटॉमिक जो है नंबर से वो जो है 2 यूनिट घटता है। तो यहाँ पे जो है 4 निकली, तो 4 का मतलब कि 4 गुणे 2 यानी कि जो है 8 तो वैसे निकल जाएंगी। तो 92 में से जब 8 आप घटाओगे तो उसमें जो है 84 आएगा। लेकिन जब आती है जो है इसके बाद जो है 2 कह रहा है कि 2 बीटा पार्टिकल निकलती है। तो बीटा पार्टिकल जब निकलती है तो 2 जो है एक जो है एक जो है एक की वृद्धि हो जाती है, तो एक की वृद्धि यानी कि 2 निकली तो 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो वहीं 86 पहले हुआ था जो है, सॉरी 84 पहले हुआ था, अब जो है 2 ऐड होके 86 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा निकलती है तो कितना एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है, वो सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ग्राम मोल आर प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। नेक्स्ट है, ये पेंडिंग है क्वेश्चन दोस्तों, ये मैंने सॉल्व नहीं किया था, और जो है अगर आप सॉल्व करो तो उसका ऑप्शन बता देना, और फिर कैसे आप सॉल्व किए हो ये भी मेरे मेल पे भेज दोगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 528 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1936 ग्राम ये होगा। नेक्स्ट है एन ऑटोमोबाइल टायर इज इन्फ्लेटेड टू प्रेशर 175 किलो पास्कल एट 273 केल्विन बाई कंट्रोलिंग द प्रेशर एट 250 किलो पास्कल अप टू व्हाट टेम्परेचर द टायर कैन बी हीटेड। तो भाई ये भी मेरा पेंडिंग है, इसका फार्मूला भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये पेंडिंग है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कैसे किए हो। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर नोन एज, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट में से अगर वेट बल्ब टेम्परेचर आप घटा रहे हो तो ये क्या है, क्या कहलाता है, तो ये वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्रोसेस, यूनिट प्रोसेस का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो आयन एक्सचेंजर जो है, आयन एक्सचेंज जो होता है वो एक तरह से यूनिट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस में। तो आप जानते हो कि यूनिट ऑपरेशन में मैक्सिमम जो है फिजिकल चेंज होते हैं, और जबकि यूनिट प्रोसेस में जो है केमिकल चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेसिड्यू सॉल्यूशन फ्रॉम विच द सोल्यूट एक्सट्रैक्ट इज नोन एज, तो जो रेसिड्यू बच जाता है लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लो, तो उसमें जो रेसिड्यू बचता है उसको हम रेफिनेट नाम दे देते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट मिलता है उसे जो है एक तरह से एक्सट्रैक्ट कह देते हैं। नेक्स्ट है जो है फाइंड द प्रेशर विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mmHg, 1.0125 बार, और 1.0125 × 10⁵ न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, यानी कि इसे ही पास्कल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। वो लिख रहा है कि एक 1.01325 लिखा है, तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 1 ग्राम जो है मोल कोई कंपाउंड कितना मॉलिक्यूल रखता है, तो 6.023 गुणे 10 पे 23 मॉलिक्यूल, ये अवोगाद्रो नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 kg ऑफ वेट सॉलिड आर टू बी ड्राई फ्रॉम 60% टू 20% मॉइस्चर, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ वाटर रिमूव। मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरा तो 250 आ रहा है, लेकिन 250 इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये मेरे लिए पेंडिंग है। आप बताना क्या होगा इसका आंसर और कैसे किए होगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर नोन एज, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है उसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो कहलाएगा। इसके अलावा आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट और मास हीट का ट्रांसफ़र होता ही नहीं। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो है किस चीज़ का मिक्सचर है, तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये पास्कल सेकेंड जो है यूनिट विस्कोसिटी की यूनिट है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो कॉपर, निकिल और जिंक होता है। कह रहा है कि इफ पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज फ्रॉम 3 to 5 देन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेट चेंज बाय, तो ये 10 टाइम ये जो है इंक्रीज कर जाएगा। 19 का जो है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द 50% ऑफ मेथनॉल वाटर मिक्सचर बाय वेट ऑफ मोल परसेंट, यानी कि जो है इसमें जो है आपको जो है वेट परसेंट से मोल परसेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि इसका जो है मोलिकुलर वेट हम लेंगे, तो ये मेथनॉल वाटर मिक्सचर है, तो उसमें जो है मोलिकुलर वेट किसका रहेगा, क्या रहेगा, इसकी वजह से ये आ नहीं रहा है। तो ये भी हमने अभी पेंडिंग कर रखा है। आप सॉल्व करना, अगर आ जाए तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर सी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर इज अ रेशियो ऑफ, रेनॉल्ड नंबर किसकी रेशियो है, तो ये इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स का रेशियो है। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है द हाईएस्ट वेलोसिटी होती है अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ फ्री फॉल, यानी कि कोई स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ गिर रही है, तो उसमें जो है हाईएस्ट वेलोसिटी को ही हम जो है एक तरह से टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमिंग शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग, यानी कि जो हम प्राइमिंग करते हैं वो किस पंप को स्टार्ट करने से पहले करते हैं, तो वो जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले करते हैं। टॉर इज़ यूनिट ऑफ, टॉर किसकी यूनिट है, तो टॉर जो है प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट है एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, एयर की जो एवरेज मोलिकुलर वेट है वो कितनी है, तो वो है 29। नेक्स्ट है मास नंबर ऑफ एन एटम इज सम ऑफ द नंबर ऑफ, तो मास नंबर जो होता है जो है वो जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है एडिशन होता है, जो 27 को जो है 20 है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसी होते हैं, तो वो क्रॉस लिंक जो है मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर वाली होती हैं। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज केमिकली नेम ऑफ, टेफ्लॉन का जो है केमिकली नाम क्या है, तो ये है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, TFAF जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रॉन्ग आयरन को हम एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं। नेक्स्ट है DDT का फुल फॉर्म, तो DDT का फुल फॉर्म जो होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लो इथेन होता है, इथेन ETHANE। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, तो बोरॉन, नियोन है, ऑर्गन है, जेनोन है, बोरान, बोरान तो एक तो पदार्थ है तो वो नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इंडिकेट इज, तो ऑक्टेन नंबर जो है गैसोलीन की वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेजिन गैस, फॉस्फेजिन गैस को क्या और कहते हैं, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड इसे कहते हैं। विटामिन सी क्या है दोस्तों, तो विटामिन सी आल्सो नोन एज अ एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर इसका बी है। नेक्स्ट हमारा नैनो इज इक्वल टू, तो नैनो जो है 10⁻⁹ के इक्वल होता है। लिटमस पेपर क्या होता है दोस्तों, तो लिटमस पेपर जो होता है ब्लू कलर देता है किसी भी एल्कलाइन सोल्यूशन में, यानी कि अगर जैसे कास्टिक सोडा का पानी है सोल्यूशन है, उसमें आप जो है लिटमस पेपर
को टच कराओगे तो ये जो है डायरेक्ट नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस में मेन क्या कंस्टिट्यूट होता है, तो क्या मैक्सिमम होता है, तो वो मीथेन होती है। नेक्स्ट है विस ब्रेकिंग प्रोड्यूस। विस ब्रेकिंग प्रोड्यूस क्या है दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जो है हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, ये गैसोलीन में हाई ऑक्टेन नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग। कैटालिस्ट यूज कैटालिक रिफॉर्मिंग कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, तो वो है प्लेटिनम। नेक्स्ट है बायोरेट फॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चर ऑफ, तो बायोरेट फॉर्मेशन जो होता है वो यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच में बी यूज मेजरिंग स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, तो इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड जो है वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर डिटरमाइन बाई, तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से मॉइस्चर पता करते हैं एयर की। नेक्स्ट है ओलियम गिव द फ्यूम ऑफ, ओलियम जो है किस चीज़ की फ्यूम देती है, तो ये SO3 की देती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट है इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी की जो इमिसिविटी क्या होती है दोस्तों, वो होती है 1। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिक्सचर, जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो उससे कौन सा एजोट्रोप कहते हैं, तो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इज अ पॉइंट एट विच, तो फॉलिंग रेट पीरियड क्या है, स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो हार्डनेस जो है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एन इवापोरेटर, इवापोरेटर की जो कैपेसिटी होती है किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज पर आवर से डिनोट होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड, तो पेंट जो है नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोलिंग वाल्व, और जो है फ्लो को कंट्रोल कौन सा काफ़ी हद तक कर सकता है, तो वो है दोस्तों गेट वाल्व। बाकी चेक वाल्व को यूनी डायरेक्शनल वाल्व कहते हैं, बटरफ्लाई से को फुली ओपन फुली क्लोज कहते हैं, प्लग वाल्व भी फुली ओपन फुली क्लोज होता है, लेकिन गेट वाल्व से जो है एक तरह से कंट्रोलिंग मिल जाता है। जैसे बड़े बड़े जो है बांध जो है उनमें जो है ब्रिज वगैरह, वहाँ पे गेट वॉल ही यूज होते हैं। नेक्स्ट प्रेशर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे प्रेशर क्या होता है दोस्तों, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो प्रेशर होता है लेस देन द सिस्टम प्रेशर, सिस्टम प्रेशर से कम होता है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे कैपिटल R कहते हैं, कैलोरी पर मोल डिग्री केल्विन, तो वो जो है 8.314 होती है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल इसमें से कौन है, तो वो जो है दोस्तों हमारा पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे टेफ्लॉन कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लो डाउन इज़ नॉट यूज फॉर, तो प्रेशर को घटाने के लिए ब्लो डाउन का यूज नहीं करते, बाकी सबके लिए जैसे इनर्ट्स को रिमूव करना हो, स्केल फॉर्मेशन को रोकना हो, इफिशियंसी कूलिंग टावर की बढ़ानी हो, तो उसके लिए आप ब्लो डाउन करते हो, लेकिन प्रेशर रिड्यूस के लिए नहीं करते हो। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव लेटेंट हीट, तो कंडेंसर जो होता है दोस्तों वो लेटेंट हीट पे ही वर्क करता है, क्योंकि कोई भी गैस जैसे स्टीम है तो स्टीम को कंडेंस करके लिक्विफाई कर दिया, तो यानी कि वहाँ पे लेटेंट हीट रिमूव हुई, तभी तो उसका फेज चेंज हुआ। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजस्ट ट्यूब इज इन हीट एक्सचेंजर, तो उसे पिच कहते हैं, हीट एक्सचेंजर की पिच। नेक्स्ट है द इंडिकेटर यूज टू टाइट्रेशन इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो वो है फिनोक्सिलीन। नेक्स्ट है विच वन इज़ यूज टू फायर फाइटिंग टेक्निक, तो फायर फाइटिंग टेक्निक में आप जो है कूलिंग करते हो, ब्लैंकेटिंग भी कर सकते हो, दूसरा रिमूव द कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें सभी हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो ओजोन का यूज हम डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं, और क्लोरीन का भी यूज हम इसीलिए करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क पाउडर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय ड्राइंग इन, यानी कि मिल्क पाउडर जो है कैसे बनता है, तो वो स्प्रे ड्रायर से ड्राई होकर मिल्क पाउडर बनता है। नेक्स्ट है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, जो है साइकोमेट्रिक चार्ट इज़ यूज फॉर द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ऑफ, तो एयर वाटर का जो है मिक्सचर की स्टडी हम करते हैं साइकोमेट्रिक जो है चार्ट से। नेक्स्ट है द कॉमनली यूज रेशियो ऑफ एक्चुअल रिफ्लक्स टू मिनिमम रिफ्लक्स, तो ये है 1.5। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
कैरेक्टरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट इन डिजायरेबल प्रॉपर्टी में फेडिलिटी होता है, तो फेडिलिटी इसमें है नहीं, उसके साथ साथ जो है रिप्रोडक्टिविटी होता है, तो ये उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है -273 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, तो ये 0 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एन ओवरफ्लो एनालिसिस, तो ओवरफ्लो की एनालिसिस हम स्क्रीनिंग में करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, तो बाल मिल जो है सबसे छोटे, क्योंकि ये तो क्रशर हैं, एक तो क्रशर, दो तो क्रशर हो गया, हैमर मिल में हैमर से तोड़ा जाता है, तो वहाँ पे जो है पार्टिकल जो है बड़े साइज के होंगे, लेकिन बाल मिल में बाल छोटी छोटी बाल होती है, तो उसमें जो है छोटे से छोटे पार्टिकल मिल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट जूस, यानी कि जो फलों का जो जूस होता है किससे कंसनट्रेट होता है, तो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर में ले जाके उसको कंसनट्रेट करते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये जो है हीट सेंसिटिव जो है एक तरह से प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग फाइन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बहुत ही मोस्ट इफिशियंसी वाला है। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज सॉलिड, यानी कि जो है ड्राई आइस जो है वो क्या होती है, तो ये जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन प्रोड्यूस हीट, तो इंफ्रारेड जो है एक तरह से हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे आप चाय बनाते हो, जो एक जो पॉट आता है जो इंफ्रारेड पे वो भी वर्क करता है। उसके अलावा जो है आप जो है वो एक तो ओवन अब आने लगी, जो एक तरह से खाना वगैरह बनाना है, तो वहाँ पे सारी इंफ्रारेड ही यूज होती है। नेक्स्ट हमारा गामा रे का यूज करते नहीं, एक्सरे का यूज करते नहीं, अल्ट्रावायलेट रे करोगे तो कैंसर हो जाएगा, तो इसलिए इंफ्रारेड होगा। नेक्स्ट है द सब्सटेंस यूज टू न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी मॉडरेटर का जो काम करता है वो क्या करता है, तो वो है हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज होता है। नेक्स्ट है द वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर, तो वो है रोटामीटर। नेक्स्ट है जो है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय हीटिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड हीटिंग करते हैं 74 डिग्री पे, तब जाके पेस्चराइजेशन होता है मिल्क का। नेक्स्ट है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल वेपर इग्नाइट एंड कंटिन्यू टू बर्न ओनली 5 सेकेंड, तो जब 5 सेकेंड के लिए वो जलेगा तो वो उसे फ्लैश पॉइंट कहेंगे, और उससे ज़्यादा जलेगा तो वो फायर पॉइंट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है ब्रास, जो है ब्रास इज कम्पोज ऑफ, तो ब्रास जो है यानी पीतल, वो जो है कापर और जिंक का मिक्सचर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द प्रोसेस यूज फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस, तो उसमें लाइम सोडा, जियोलाइट, ऑयल एक्सचेंज, यानी ऑल ऑफ दीज इसके सभी सही हैं। नेक्स्ट है एंजाइम इजे, तो एंजाइम जो है लिविंग प्लांट से भी मिलते हैं। एंजाइम जो है एक तरह से पॉइजनस का काम भी करते हैं रिएक्शन में। एंजाइम जो है बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम करते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही है। नेक्स्ट है वनस्पति इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, तो वनस्पति घी वगैरह जो भी होता है ये जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तभी ये बनते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, तो ध्यान से आप देखना दोस्तों क्या क्या है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूसिंग द फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बनाने का जो है कौन सा जो मेथड यूज किया जाता है, सोलवे का नहीं किया जाता, सल्फोनेट नहीं किया जाता, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च का कौन सा सोर्स नहीं है, तो वो है सुरगम। बाकी जो है सेगा, कसावा, ये सब हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस में बता ही दिया था कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 66 को जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल वो क्या है, तो वो है एडिपिक एसिड। टेरिलीन जो है डेक्रॉन की तरह है, और ये एक तरह से पॉलिएस्टर है, यानी कि बोथ ए एंड बी सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्राइल रबर, तो नाइट्राइल रबर में एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन दोनों का जो है मिक्सर होता है, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका सही है। नेक्स्ट है कैप्रोलेक्टम इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो कैप्रोलेक्टम जो है फिनोल से हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है प्रेंडल नंबर इज द रेशियो ऑफ द प्रेंडल नंबर जो है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी तथा थर्मल डिफ्यूजिविटी दोनों का
रेशियो होती है। इसके अलावा जो है 1 सेकेंड ये थोड़ा सा इसको हमें बेंड करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से दिखे। कोई नहीं, वैसे ही देख लेते हैं। हाँ 1 सेकेंड हो गया। इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, इनसाइडर टेक करेक्शन फ्रैक्शन द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वरी विथ पाइप डायमीटर ds। तो ये जो है h जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d पे 0.8, इस पे 0.8 है, उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है फॉर गिवन हीट फ्लो थ्रू एंड फॉर द सेम थिकनेस द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप किस पे होगा, कॉपर में होगा, एल्युमिनियम में होगा, स्टील में होगा या ग्लास वूल में होगा। तो ग्लास वूल में जो है टेम्परेचर ड्रॉप बहुत मतलब मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर। सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर की इकोनॉमी कितनी होती है, तो 1 से कम होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फीडिंग यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। हीट सेंसिटिव मटेरियल जो है के लिए हम किस टाइप का जो है फीड यूज करते हैं, तो उसके लिए जो फॉरवर्ड फीड जो होती है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेथड फॉर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए जो है मेथड जो होता है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। एक तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसे केमिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे हम जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि इसमें जो एक्टिव स्लज प्रोसेस का यूज होता है। टर्सरी ट्रीटमेंट को हम एडवांस ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें ACF वगैरह लगे होते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेंट यूज फॉर COD डिटर्मिनेशन। तो जो है CO2 की जो COD का फुल फॉर्म होता है जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और इसके लिए जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट केमिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट इसमें से कौन है, तो ये सभी हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो है एक तरह से एयर पोल्यूशन ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लज ट्रीटमेंट मेथड। स्लज को ट्रीटमेंट करने का सबसे अच्छा मेथड इसमें से कौन है, तो सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में जितना भी स्लज वगैरह होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, पानी जो है ऊपर रहता है। तो इस तरह से आपके 100 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी क्वेश्चनों के आंसर को फिर से रीचेक कर लीजिएगा, गलती मुझसे भी हो सकती है। और कोई भी अगर आंसर आप गलत पाओ तो तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय